अस्सलाम वालेकुम। कब से सेटिंग कर रही हो, बाल ही नहीं सेटिंग हो रहे। और तुम्हारी सायरा आंटी पहले कैसे दिखती थी, वैसे कोशिश कर रही हूँ पर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अपने पर ध्यान देना कम कर दी हो ना, इसलिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर बोलोगे हाँ वो और ये इधर उधर कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अपने आप पे। तो और अभी फिर फिलहाल तो जो मैं बता ही रही हूँ कि मेरा कुछ स्पेशल सारी चीज़ें तैयारी हो रही है, तो उसके लिए तो बहुत लाजमी है कि मुझे अपने आप को जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करती हूँ, जिस तरीके से मैं रहना पसंद करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ कहीं पीछे छोड़कर भूल गई थी। तो अल्लाह ने भी बता दिया कि सायरा तू जैसी जीती है, तू जैसी रहती है, तू वही उसी रूप में अच्छी लगती है। तो फिर से मैंने अपनी वही ज़िंदगी फिर से कोशिश कर रही हूँ, जो बहुत पीछे छूट गया था उसको खींच के वापस ला रही हूँ। तो ये भी आपको पता है कि ये मेरी बहुत पसंदीदा चीज़ें हैं। और जब मैं इसमें रहती हूँ तो ऑफिस लेके फिर नमाजों से थोड़ी दूर रहती हूँ। जब नमाजों में डूब जाती हूँ तो ये सब चीज़ों से एकदम दूर रहती हूँ। तो जा रही हूँ अब मैं शॉपिंग करने फिलहाल तो। और मेरी जो गिम्बल का थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसको भी लेकर जा रही हूँ साथ में। एंड उसी के साथ साथ आज शॉपिंग भी बाहर होगी, लंच भी बाहर होगा और बहुत सारी चीज़ें होगी। शायद आपके साथ कुछ स्पेशल बातें भी डिस्कस होगी। और मेरे बेटे को कब से बोल रही कि मुझे बाइक पे लेके चल, तो हमारी डिस्कस नहीं हो रही, आर्ग्यूमेंट वापस अमीन के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट हो रही है। बोलते कि तो इतनी धूप में आप गाड़ी में नहीं जाओगे, बाइक पे जाओगे। मैंने बोला मुझे बाइक पे ही जाना। तो बोले जब भी आप बाइक पे जाते हो और ऐसे आपके सब कपड़े रहते हैं तो मम्मा खराब हो जाते हैं। मैं बोला मैं ऐसे उठा के ऐसा बांध के बैठूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी बाइक पे, मुझे तो बाइक पे ही लेके जाएगा। कब से आर्ग्यूमेंट हो रही थी, लेकिन जीतना तो मुझे ही है ना, क्योंकि समझ जाओ ना, बॉस बॉस ही होता है। तो चलिए फिलहाल निकल रही हूँ मैं शॉपिंग के लिए इंशाल्लाह। और जब ये ब्लॉग आएगा, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम की रील्स पे देखा कीजिए। आपको छोटी शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छी दिखेगी, आपको मज़ा भी आएगा। और आप शायद फिर जो नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देखे, वो मुझे पसंद भी करने लगेंगे, प्यार भी करने लगेंगे। चलिए फिर मैं निकलती हूँ। थक गई यार, 5 माले से उतरते उतरते पैर इतने दुखने लगी, चप्पल हाथ में, बैग हाथ में, पर्स हाथ में। आज हमारी लिफ्ट हो गई है बंद और मुझे 5 माला स्टेप बाय स्टेप उतर कर आना पड़ा। वैसे तो मैं अपने हेल्थ के लिए तो ये सब चीज़ें जब होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है। बड़ा ऐसा थकावट हो रही है मुझे, तो आके चुपचाप से यहाँ पर खड़ी हो गई। चलो अभी थोड़ा जंक फूड खाएंगे, अभी डाइट हो गई ना आपकी। तो 5 माला तुम्हारी सायरा आंटी पैदल पैदल उतरी है, हाँ याद रखना। जैसे आपने मुझे देखा कि मैं नीचे उतरी तो लिफ्ट मेरी बंद थी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उतरी, थक भी गई थी। लेकिन फिर जब इसके साथ में निकली तो मैं शर्त जीती हुई थी, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि ओहो मैं तो शर्त जीतने वाली हूँ और जीत ही गई हूँ समझ लो। क्योंकि मैं बाइक पे इसको बोल रही थी चलने और ये बोल रहा था गाड़ी पे, तो बोला देखते चलो। तो इसने मुझसे कितना शर्त लगाया था आपको पता है, 2000 रुपीज़, और मैं जीत गई। फिर हम गए बाल की सर्विसिंग के लिए। ये जैसे आप देख ही रहे हो कि देखो क्या मस्त मैं अपने बालों के सब स्ट्रेटनिंग करवाई, फिटिंग करवाई और एकदम जैसे मुझे चाहिए थे वैसे कटिंग भी करवाई। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ी सी रील के लिए शॉर्ट्स भी लिए और वहाँ हम दोनों ने, माँ बेटे ने, कॉफ़ी भी इंजॉय की। और वहाँ से बहुत मतलब इंजॉय करके फिर हमने थोड़ा सा डिसाइड भी किया। जैसे मेरे कटिंग चल रही थी, इनकी शूट चल रही थी, उसी बीच हमारी बातें भी हो रही थी कि हम लंच में क्या लेंगे और कहाँ जाएंगे, एवरीथिंग मतलब बात करके फिर हम वहाँ से निकले। पूजा इलेक्ट्रॉनिक, जो मैं आपको बता रही थी गिम्बल लेकर जा रही हूँ, तो वहाँ जाने के बाद गिम्बल का सारी जो सेटिंग थी उन्होंने बहुत अच्छे से बताई, माशाल्लाह सब समझ में आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखने ही वाला है उसकी शूटिंग। मैं थोड़ा सा शो कर दूँ, गोप्रो नई पिक्चर्स दिखने वाली है और चालू है इनका सारे इसकी इंफॉर्मेशन देना मुझे। लास्ट टाइम तो समीर ने हेल्प किया था, आपने, आपका नाम क्या? बॉबी ने हेल्प किया। अब देखते हैं क्या लेना है क्या नहीं। गिम्बल को ही सब देखने के लिए आए थे। अरे खुशखबरी, गिम्बल हमारा रेडी हो गया है और आई थिंक मुझे लगता है आज के या कल के ब्लॉग में गिम्बल की शूट आपको दिखेगी। जैसे वहाँ से हम लोग निकले पूजा इलेक्ट्रॉनिक से, फिर हमने जैसे पहले ही डिसाइड किया था कि हम लंच कहाँ लेने वाले और शॉपिंग के लिए कहाँ जाने वाले। तो हम पहले पहुँचे बैंड्रा, क्योंकि मुझे जाना था लोखंड वाला। तो अमीन बोला चलो पहले आज बैंड्रा शुरू करते हैं
और आते समय तो लोखंड वाला होना ही है, तो फिर अगर आपको वहाँ आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो फिर मैं लोखंड वाला भी आपको ले जाऊँगा। तो हम लोग गए तो वहाँ पे मैंने देखे कुल्फ़ी वाले काका बैठे थे। जो हम छोटे बचपन में मम्मी के साथ, हम तो स्लम एरिया में ही रहते थे, तो वहाँ पे ऐसे कुल्फ़ी बेचने के लिए सर पे टोकरी रख के आते थे ऐसे काका लोग। तो हम मम्मी के पास ज़िद करते थे कि मम्मी ये कुल्फ़ी खाना है हम लोगों को। तो मैंने आज बहुत मतलब सालों के बाद एक बचपन वाला ऐसा फ़ील किया कि मैं बचपन में जो कुल्फ़ी खाती थी। उसके बाद मेरा बेटा ले गया KFC में। हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग KFC में लंच लेने वाले। तो हमने सारी लंच ली, वहाँ पे सारे लोगों को सेल्फ़ी दी, बहुत लोगों से बात की। फिर वहाँ से एक्चुअली मैं निकली थी सब आज शॉपिंग के मूड में। तो फिर मेरा तो काम शॉपिंग था पहले मेरे दिमाग में, तो पहले लंच लिए, फिर उसके बाद हम गए शॉपिंग करने। और जैसे ही मैं शॉपिंग करने लिंक रोड पहुंची बांद्रा, तो मुझे सबसे पहला वहाँ दूर से ही दिख गया। तो मैंने अमीन को बोला, अमीन कितने मस्त वहाँ कॉटन की शर्ट दिख रहे थे, बोले लेना है आपको? तो ऐसे बोल के ये मुझे रुका है। और देखिए जैसे मैं आपको दिखाई रही हूँ, तो ये मैंने ऑलमोस्ट सभी लिए हैं। जैसे जो जो चेक कर रहे थे और जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह मैंने सभी चीज़ें परचेज़ कर ली। बहुत सूट कर रहे थे मम्मी पे। हाँ, अमीन तो एक्चुअली देख भी रहा था, मैं जब उसको पहन कर दिखाई और उसको कलर्स दिखा रही थी, तो बहुत जो जो मुझे अच्छे लगे अमीन को मैं चेक करा रही थी कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो अमीन ने लगभग सभी ले लिए। और ये अमीन के तरफ से गिफ्ट है, जो हम लोग जाने वाले हैं या जो भी हमारी तैयारी चल रही है जिस चीज़ के लिए, सरप्राइज उसके लिए अमीन ने मुझे बोला चलो ये मेरे तरफ से आपको शॉपिंग है। हाँ, ये वाइट वाली मेरी बहुत दिली तमन्ना थी, लेकिन उनके पास थोड़ा सा वाइट वाली में प्रॉब्लम था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप कल आ जाइए, मैं आपके लिए स्पेशली मंगा के रखता हूँ। तो मेरा बेटा बोला कोई बात नहीं, चलो मैं कल आपको जाके लेकर आकर देता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि वो कल मिल जाएगी जो मुझे चाहिए थी, जिस तरीके की मुझे पैंट चाहिए थी। देखिए जैसे उन्होंने माप लिया और जैसी मुझे चाहिए थी उस तरीके की उनको मैंने पूरा सब डिज़ाइन देकर आई हूँ इंशाल्लाह। और फिर से वहाँ पे निकलते निकलते मैंने गॉगल्स चेक किए, तो अमीन भाई ने बोला ले लो, ये भी अच्छे लग रहे, वो भी अच्छे लग रहे, बहुत प्यारे लग रहे थे आपके। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के गॉगल्स भी लिए। और आपको पता है मैं अमीन के सामने इसीलिए ज़्यादा कोई चीज़ परचेज़ नहीं करती हूँ। जो भी चीज़ देखती हूँ ये भाई साहब बोलते ले लो मम्मा ले लो। और मेरा भी फ़ोन उसके हाथ में ही रहता है ना, तो उसको क्या है सिर्फ बटन दबाना है, मतलब गूगल पे करना है। ये देखो मैं हाथ से रहती हूँ, वो क्या बोलता है पता है, ऐसे ट्रेंडिंग वाला कुछ लो ना मम्मी। तो मैं बोली तेरी मम्मी अभी उम्र हो चुकी है, तेरी गर्लफ्रेंड को भी ना ये सब जाके। फिर वापस मुझे एक है ना एकदम फंकी टाइप की एक कुर्ती टाइप की, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ एकदम अलग ही था, ये शर्ट था या आई डोंट थिंक क्या था, लेकिन मुझे इतना प्यारा लग रहा था। तो अमीन बोला पसंद है तो ले लो ना, एक बार पहन लेना। तो मैंने बोला हाँ अच्छा तो लग रहा है मुझे। तो फिर मैंने ये भी खरीदी। और फिर वहाँ से देखो ये झोला भर के बहुत मस्ती कर रही थी, झोला भर के फिर निकली बाहर। फिर वही मेरी छिचोरी नज़र आ गए, शॉप में मुझे कपड़े दिखने लगे। तो मैंने बोला अमीन देख वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दूसरे शॉप में भी घुसे, मैं लेके आ गया, मैं बोला बस हो गया अभी चलो। मैंने वहाँ से एक दो चीज़ देखी और ली भी हूँ मैं, चल झूठ मत बोल। फिर उसके बाद में हम आने लगे तो ऑन द वे थे। कितना दिन हो गया, डाइट के हिसाब से मैं अमीन मिठाई बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने अमीन बोला कि मिठाई खाना है, तो मैंने बोला हाँ खाना तो है। तो बोला चलो चलो। फिर मैंने वहाँ टेस्ट भी की और हमारे घर के लिए मैंने मिठाई भी ली। और अमीन ने तो रसमलाई, बाप रे देखो देखो देखे। और ये रसमलाई है ना अमीन लेके आए, मेरे को ऐसा लगा कि ये ना वो दाल ढोकली जैसी टाइप लग रही थी। फिर देखा मैंने अरे तू डाइट पे है, तो खाओ खाओ एंजॉय करो। तो मैंने तो खाया ही खाया। और ये भाई साहब ने आपको पता है कितने खाया है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको इसने कितने खाया। मैंने शूट कर ली थी इसका, ये देखिए मैंने एक खाया, इसने दो खाया। डाइट है इसका, डाइट। इसको कोई डाइट बोलेगा? आप बताइए मेरे को, इसको डाइट बोला जाता है कोई? तो बदीर जालो या मस्त डांस करते हैं मम्मी एकदम। अबे गाना मेरे गाना है, अबे गाना। Party online, video party online. मस्त करते हैं मम्मी, चलो अपन एक दिन जाते क्लब। मस्त कर रहे हैं, सच्ची बहुत अच्छा कर रहे हैं आप।
सबकी सबकी Party all night. Biru party all night. बापरे आई और इतनी थक हार के आई थी। और वो हमारे सामने ना हर साल कॉलेज है, कॉलेज में हर साल प्रोग्राम रहता है और हर साल वहाँ पे गाने लगते हैं और मैं यहाँ पे थिरकते रहती हूँ। सुपर चार्ज हो गए थे मम्मी। इतनी थक कर आई थी और मैं बोली अमीन को जाके, मैं पापा मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मुझे कुछ ऑर्डर कर देना, मैं बस ये सब कपड़े वपड़े भी मैं कल देखूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोला हाँ मम्मी चलो। और दरवाजा खोली तो यहाँ मस्त मेरे पसंद के गाने चालू थे। इतना नाच नाच के सोफे पे गिर गई, फिर उठ के चिंटू और पीरियड के साथ तीनों को लेके मस्ती करी। इतनी एनर्जी डाउन थी और डाउन हो गई। फिर अली ने बनाई है मेरे लिए चाय पी तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तो मैंने बोला कि चलो आज का दिन ऐसे ही कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। मेरे नेल्स भी लग गए, मेरे बाल की सारी सर्विसिंग हो गई, मेरी सारी शॉपिंग भी हो गई, जो मुझे चाहिए था स्पेशली सब कुछ चीजें चाहिए था वो सारी चीजें भी हो गई। तो इंशाल्लाह कल तो थर्ड डे है, जो मेरी तैयारी मैं बता रही हूँ आपको, तो उसका कल थर्ड डे है। तो कल से इंशाल्लाह पैकिंग शुरू करनी है मुझे। तो कल आई थिंक मुझे लगता है मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ कोई भरोसा नहीं है मेरा, कुछ याद आया तो निकल भी जाऊंगी लेने के लिए, बट कल मेरी पैकिंग शुरू होने वाली। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ तो लगी ही रहूंगी, आपके साथ तो जुड़ी ही रहूंगी। तो इंशाल्लाह व्लॉग अभी एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी है नहीं। सुबह बहुत सारा दिमाग से मुझे सोचना है कि क्या पैक करूँ, क्या लूँ, कौन से कपड़ों का, ज्यादा मेरा इंटेंशन कपड़ों पे ही रहता है। तो इंशाल्लाह फिर कल के नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको दिखने ही वाला है सब और चीजें। दिन कम हुए जा रहे हैं, हम लोग की एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही है ना। तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको हर चीज आपके साथ। आपसे कोई चीज छुपाई हूँ मैं तो ये भी चीज नहीं छुपाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल ब्लॉग का एंड यही करती हूँ और इंशाल्लाह मुझे लगता है शायद कुछ मसाला आप ढूंढ रहे हो तो वो मसाला मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ, जो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे आप मुझे देखना चाहते हो हमेशा खुश, हमेशा एकदम जैसे कि एक्साइटमेंट में रहना, एकदम इमीडिएटली तैयार होना, मतलब इस तरीके की आप मुझे, मेरी छवि आप लोगों की नजरों में इसी तरीके की है। तो थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ। तो बहुत सारे जो लोग मुझे मिले हैं ना आज भी, तो उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरी फैमिली मुझे जो पसंद करती है वो इसी तरीके से पसंद करती है। तो आई थिंक सो इंशाल्लाह कोशिश तो कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में और थोड़ी तैयारी जो होगी वो बताती हूँ। तो बस मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर आपको बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट है, तो वो मैं ही बता सकती हूँ आपको। तो वो अगर आप बेल आइकन करोगे तो ही आपको मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह बस अभी के लिए तो कहा सुना माफ, गलती माफ। इंशाल्लाह रात है तो गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।